हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय श्री राम दोस्तों, रामायण सीरीज की ये हमारी दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने श्री राम जन्म का जिक्र किया था, तो चलिए बिना समय गवाए आगे की कथा शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है। श्री रामनवमी की कहानी लंकाधिराज रावण से शुरू होती है। रावण अपने राज्यकाल में बहुत अत्याचार करते थे। उसके अत्याचार से पूरी जनता त्रस्त थी, यहाँ तक कि देवतागण भी, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान ले लिया था। उसके अत्याचार से तंग होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे। इसके फलस्वरूप प्रतापी राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या की कोख से भगवान विष्णु ने राम के रूप में रावण को परास्त करने के लिए जन्म लिया। तब से चैत्र की नवमी तिथि को रामनवमी के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि नवमी के दिन ही स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। पुराणों के मुताबिक राम के जन्म के बारे में भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया था। वहीं आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान राम ने जन्म क्यों लिया। एक कहानी है कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रतापभान, अरिमर्दन और धर्मरुचि ये तीनों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। रावण ने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए। एक बार तीनों भाइयों ने घोर तप किया। तब से ब्रह्मा जी ने खुश होकर वर मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा कि हे प्रभु, हम वानर और इंसान दो जातियों को छोड़कर और किसी के मारे से ना मरे, ये वर दीजिए। शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया। इसके बाद शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने विशालकाय कुंभकर्ण को देखकर सोचा कि यह अगर रोज भोजन करेगा तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा। तब माँ सरस्वती ने उसकी बुद्धि फेर दी और कुंभकर्ण ने 6 माह की नींद मांग ली। विभीषण ने प्रभु के चरणों में अनन्य और निष्काम प्रेम की अभिलाषा जताई। वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ा और धर्म की हानि होने लगी, तब भगवान शिव कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धर विविध सरीसा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी जब जब धर्म की हानि हुई है और अभिमानी राक्षस प्रवृत्ति के लोग बढ़ने लगते हैं, तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हुए आए हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। यही श्री राम जी के अवतार का सबसे बड़ा कारण था। जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उनकी सौतेली माँ कैकई अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंत्रा के द्वारा किया गया था। रानी कैकई ने एक बार राजा दशरथ की जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए पूछा था, पर कैकई ने कहा समय आने पर मांग लूंगी। उसी वचन के बल पर कैकई ने राजा दशरथ के पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपनी सौतेली माँ कैकई की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए।
इस असीम दुख को राजा दशरथ सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकेयी के पुत्र भरत को जब यह बात पता चली तो उसने भी राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। 14 वर्ष का वनवास। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी वे मिले। वे वन चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और वह मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश की, पर राम ने उत्तर दिया, मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ के देख लो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, पर लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण किया। यह देखकर लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा का नाक काट दिया। कटी हुई नाक के साथ रोते हुए जब शूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातें जानकर रावण बहुत क्रोधित हुए। उसके बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। सीता हरण योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट में कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़कर लाने के लिए कहा। सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने उनके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं भी ना जाएं। बहुत पीछा करने के बाद रावण ने उस हिरण को बाण से मारा। जैसे ही रावण का बाण हिरण बने मारीच को लगा, वह अपने असली राक्षस रूप में आ गया और राम की आवाज़ में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारने लगा। सीता ने जब राम की आवाज़ में उस राक्षस के विलाप को देखा तो वह घबरा गई और उसने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए वन में जाने को कहा। लक्ष्मण ने सीता माता के कुटिया को चारों ओर से लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित कर दिया और वो श्री राम की खोज में वन की ओर निकल गए। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा और भिक्षाम देही का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण को देखा तो उसने यह जाना कि यहाँ कोई ना कोई बात है। उसे लक्ष्मण रेखा के कारण अंदर जाने में कठिनाई महसूस हुई। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने पुष्पक विमान में उनका अपहरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण को यह पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो कुटिया की ओर भागे और वहां उन्हें कोई नहीं मिला। जब रावण को पुष्पक विमान में लेकर जा रहे थे तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जब राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था जो कि राम राम विलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उनसे सीता माता के विषय में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठाकर ले गया है और यह बताते हुए जटायु की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगली कहानी में हम जानेंगे कि रामायण में राम और हनुमान का मिलन कैसे हुआ और इसके बाद की और भी कहानी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय माता सीता, जय सिया राम।